हेलो एवरीवन, दिस इज प्रभा सिंह। म्यूजिक स्टार एकेडमी में स्वागत है। आज इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, DSSB के पेपर का, और वो भी जनरल पेपर। चलिए अब हम बात करते हैं EVM भारत में कब आया था। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए EVM है क्या। अभी आपको इसका ईयर बताना, 1982 में आया था, 1987 में आया था, 1984 में आया था, 1992 में आया था। EVM देखो क्या होता है। EVM एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। यानी कि वोट जब हम पहले डालते होते थे, मतलब पहले के जो लोग 1947 से पहले, 1982 से पहले जो लोग वोटिंग डालते होते थे, वो क्या करते थे, पहले बॉक्स में डालते होते थे। उसके बाद से क्या हुआ कि बाद में EVM आ गया भारत में। EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई। उसके थ्रू उसमें वोट किया जाता था, तब जाके वोटिंग आपका फाइनल हो जाता था। और ये जो आया था ये 1982 में आया था। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी जगह पे इसको सबसे पहले लाया गया था। तो केरल के जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तो वहाँ पर सबसे पहले EVM को लाया गया था। ठीक है, कहाँ पर लाया गया था? केरल में। उसमें तो क्या था कि केरल में तो क्या था कि भाई थोड़ी सी जगह पे इसको जस्ट ट्रायल के लिए यूज़ किया गया था। लेकिन जो EVM मशीन जो पूरे भारत में अगर आप कहें संपूर्ण तरीके से जो यूज़ की गई थी, वो की गई थी गोवा में। और गोवा में कब की गई थी? 2004 में। गोवा में कब की गई थी? 2004 में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा वोट की जो उम्र है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी? अब आपको बताना है कौन सा वो अमेंडमेंट था जिसके द्वारा वोटिंग की जो उम्र थी वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। ये देखो DSSB का पेपर बहुत टिपिकल है, जनरल पेपर, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है उसको। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन था, 71वां था, 61वां था या 52वां था? तो इसका जो सही आंसर होएगा वो अगर हम देखिए तो किस संविधान संशोधन द्वारा वोट की उम्र घटाई गई थी, तो 61वां जो संविधान संशोधन था उसमें क्या था, वोटिंग की उम्र जो थी 21 से घटाकर 18 कर दी गई। और अगर हम देखें कि हमारे भारत में निर्वाचन आयोग का जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? 324। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, जीका वायरस सर्वप्रथम कहाँ पाया गया था? जीका वायरस सर्वप्रथम कहाँ पाया गया था? दिल्ली में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या जर्मनी में? देखो, जीका वायरस है एक। जीका वायरस में क्या होता है, इसमें पता है क्या होता है कि इसमें ब्रेन का साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उसके लिए बहुत, बोल सकते हो, हार्मफुल है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये 1947 में आया था। कहाँ पाया गया था? अफ्रीका में, चीका नदी में। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया था? चीका वायरस। कहाँ पाया गया था ये? चीका नदी में। इसलिए इसका नाम चीका वायरस किया गया है, क्योंकि इसमें होता है कि ब्रेन का साइज़ छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी सोचने की शक्ति जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि रेटिना जो है उसमें कितने सेल्स होते हैं? 3, 2, 4 या 5? ये देखो साइंस का क्वेश्चन है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग नोट्स चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो, इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगी मैं। आप अब बताइए, इसमें क्या है कि साइंस के क्वेश्चन भी हमें पता है, हमें स्टैटिक्स जीके भी पता होने चाहिए, पॉलिटिकल भी पता होना चाहिए, जियोग्राफी, आपको सब चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, तभी DSSB का एग्ज़ाम क्रैक करना ईजी रहेगा। अगर आपने इस चीज़ को नोट्स के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। रेटिना में अगर हम बात करें कितने सेल्स होते हैं? 3, 2, 4 या 5? देखो, रेटिना में अगर हम बात करें तो 2 सेल्स होते हैं। ठीक है, कितने सेल्स होते हैं? 2 सेल्स होते हैं। और अगर हम बात करें कि कौन कौन से सेल होते हैं, एक होता है कॉन सेल और एक होता है रेड सेल। कॉन सेल में क्या होता है कि कॉन सेल जो होता है कि वो, कॉन सेल में ये होता है कि लाइट तेज होती है, लाइट जो होती है वो तेज़ होती है, यानी कि कौन सेल में हमें क्या है कि रोशनी तेज़ दिखाई देती है और इमेज भी है ना कलरफुल दिखती है। इमेज कैसी दिखती है? कलरफुल दिखती है। लेकिन जो रेड सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है, ठीक इसका अपोजिट होता है। रेड सेल में क्या होता है कि डिम लाइट दिखती है, यानी कि जिसको सफ़ेद, वो आंखों से सफ़ेद पानी जो निकलने लग जाता है, एक तरह से आप बोल सकते हो रेड सेल्स की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से रेड सेल में क्या होता है कि लाइट डिम होती है। ठीक है, कौन सेल में क्या होता है कि तेज़ प्रकाश होता है और रंगीन इमेज दिखाई देती है, जबकि रेड सेल में इसका अपोजिट होता है, लाइट जो होती है वो डिम होती है और आपको जो इमेज दिखाई देगी वो ब्लैक एंड वाइट दिखाई देगी। तो ध्यान रखिएगा, रेटिना में 2 सेल्स होते हैं, कौन सेल और रेड सेल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जब आँख को दान दिया जाता है तो उसमें किसका दान किया जाता है? पुतली का, कॉर्निया का, बिट्रेस का या आइरिस का? देखो, आइरिस जो होता है ना, ये मतलब आप बोल सकते हो एक ना वो मैट्रेस जो होता है उसकी तरह काम करता है, यानी कि जब हम आँख दान देते हैं तो उसमें किसका दान किया जाता है? कॉर्निया का। ठीक है, आइरिस जो होता है, आइरिस क्या होता है, ये एक मैट्रेस की तरह काम करता है। इसमें ये क्या दिखाता है हमको? कलर इमेज दिखाता है। ठीक है, ये कलर बताता है, यानी कि कलर बताता है, ये आँख का कलर बताता है। जैसे आपने कहीं देखा होगा कि ऐश्वर्या राय जो है उसकी आँखें ब्लू होती है, किसी किसी की ग्रीन भी होती है, तो एक तरह से वो बोल सकते हो आप किसके कारण होता है? ये आइरिस के कारण होता है। बाकी पुतली के बारे में आपको पता है। ठीक है, पुतली क्या होता है कि बंद बंद कमरे में अगर हम जाते हैं,
ठीक है। जैसे मान लो कोई अंधेरा है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़र्क किस पे पड़ता है, कॉर्निया पे, ठीक है। और उससे क्या होता है, कॉर्निया से क्या होता है कि वहाँ पे मतलब कि अंधेरे में हमें ज़्यादा रिफ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अंधेरे में हमें कुछ दिखाई देता नहीं है, तो मोस्टली सारा काम किसका होता है, कॉर्निया का होता है। आइरिस मैंने आपको बता ही दिया, आइरिस क्या होता है, गद्दे की तरह काम करता है ये, और ये क्या बताता है, कलर बताता है आँख का कलर बताता है। पुतली के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या बचा है, बिट्रेस। बिट्रेस क्या होता है, ये चिपचिपा सा एक पदार्थ होता है इसके अंदर, ठीक है, आँख का चिपचिपा पदार्थ होता है। बाकी जब भी आई डोनेशन दी जाती है तो उसमें किसका दान किया जाता है, कॉर्निया का। और अगर हम देखें तो उस कॉर्निया को फिक्स किसके द्वारा किया जाता है, लेज़र सर्जरी के द्वारा, ठीक है। कॉर्निया को किसके द्वारा फिक्स किया जाता है, लेज़र सर्जरी के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि किस मुकदमे में कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की मूल आत्मा है। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब, केशवानंद भारती, बेरूबारी मुकदमा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1993। किस मुकदमे में कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की मूल आत्मा है। गोलकनाथ, केशवानंद भारती, बेरूबारी मुकदमा, किस मुकदमे में कहा गया था कि संविधान की मूल की आत्मा है, प्रस्तावना जो संविधान की मूल आत्मा है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो, देखो मैं सारे के बारे में आपको बताती हूँ, इसमें जो सही आंसर होगा ना वो होगा गोलकनाथ वर्सेस पंजाब। ये इसमें कहा गया था, एक राज्य मुकदमा था, इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान की मूल आत्मा है। और ये जो केशवानंद भारती केरल राज्य मुकदमा है, केशवानंद भारती केरल, ठीक है, केशवानंद जो भारतीय केरल राज्य मुकदमा था ये 1973 में आया था, और आखिरकार इसमें एक्सेप्ट कर लिया गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान की मूल आत्मा है। और अगर हम बेरूबारी मुकदमे की बात करते हैं तो ये कब आया था, 1960 में आया गया था। और इसमें कहा गया था कि जो भाई संविधान प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान का भाग ही नहीं है। इसमें इन्होंने सीधा ये बोल दिया कि प्रस्तावना जो हमारे संविधान का भाग ही नहीं। कब आया था बेरूबारी मुकदमा, 1960 में। और केशवानंद भारती कब आया था, 1973 में। और केशवानंद भारती वाले में एक्सेप्ट कर लिया गया था कि संविधान की मूल आत्मा प्रस्तावना है। और गोलकनाथ वर्सेस में बोला था कि संविधान की मूल आत्मा है। और जबकि जो बेरूबारी मुकदमा था उसमें तो बिल्कुल ही बोल दिया गया था कि संविधान का कोई लेना देना ही नहीं है प्रस्तावना से, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और संविधान का प्रस्तावना का जो सबसे ज़्यादा फैक्ट पड़ा था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है, सॉरी ये मैंने गलती से 93 लिख दिया। इसमें ही मतलब पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया था कि ठीक है प्रस्तावना है वो बहुत ज़रूरी है, बाकी सब में एक्सेप्ट कर लिया गया था, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारे संविधान का जो प्रधान होता है वो कौन होता है। हमारे संविधान का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री। हमारे संविधान का प्रधान कौन होता है भाई, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, उपराष्ट्रपति होता है, मुख्यमंत्री होता है। क्या आएगा इसका आंसर, हमारे संविधान का जो प्रधान माना जाता है, कौन माना जाता है वो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री। हमारे संविधान का प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आपको। देखो हमारे संविधान का पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपको। नेक्स्ट वाले में आपको कमेटी के बारे में बताऊंगी कि जो अलग अलग पर जब हमारा कांग्रेस वगैरह की स्थापना हुई थी उस टाइम पे कौन कौन सी कमेटी थी और उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रकार के न्याय स्वीकार किए गए हैं, 4, 5, 3 या 2। भारत में कितने प्रकार के न्याय स्वीकार किए गए हैं, यानी कि हमारा जो आप बोल सकते हो कि जो हमारा मूल संविधान है उसमें जो न्याय की बात करते हैं वो कितने हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि हमारे भारत में लोक सेवाएं कितनी हैं, लोक सेवाएं कितनी मानी जाती हैं। इसका आंसर आप कमेंट में दोगे क्योंकि ये भी पढ़ना आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारे संविधान में जो न्याय एक्सेप्ट किए गए हैं वो है 5। कौन कौन से, एक है थॉट का मतलब हो गया सोच या विचार। दूसरा आता है एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति। तीसरा आता है बिलीव, ठीक है, विश्वास, फेथ, वर्शिप। और नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा धर्म, ठीक है। क्या है, धर्म। ये 5 प्रकार के जो एक्सप्रेशन है, ये जो 5 प्रकार के जो न्याय हैं वो एक्सेप्ट किए गए हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थॉट है पहला, दूसरा एक्सप्रेशन है, तीसरा बिलीव है, चौथा फेथ है, पांचवा वर्शिप है। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप। देखो मैंने इसमें कम से कम 10 ही क्वेश्चन लिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, ताकि मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन को मैं थोड़ा डीपली समझाऊं ताकि आपको भी आइडिया रहे कि भाई मैंने किस टाइप का तैयार
करना है आपको, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। आपको बताना है कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। देखो विटामिन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। विटामिन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं वसा में घुलनशील और दूसरे जो होते हैं जल में घुलनशील। अगर हम देखें कि विटामिन की खोज किसने की थी, कैसिमिर कैफ ने की थी, कैसिमिर कैफ ने। अब देखो इसमें मैंने पूछा है कि जल में घुलनशील कौन है। देखो विटामिन बी के जितने भी प्रकार हैं वो सारे ज़्यादातर मोस्टली जल में घुलनशील होते हैं। जैसे कि B1 देख लो, B2 देख लो, B3 देख लो, B4 को छोड़ दो, B5 जो है वो जल में घुलनशील है, B6 भी जल में घुलनशील है, B7 भी घुलनशील है, B9 भी घुलनशील है, 8 नहीं है, और B12 ये सारे क्या जल में घुलनशील है। और जबकि एक होते हैं वसा में घुलनशील, यानी कि जिससे फैट बढ़ता है। वो कौन कौन से होते हैं, KEDE यानी कीड़ा करके याद रख लेना, KEDA जो है वो वसा में घुलनशील होते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।